ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः मते नमः रम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मकर राशि का सांस का प्रॉब्लम, सांस फूलना, सांस में समस्याएं होना। देखो ये जो समस्या है, 7.5 का पहला चरण में कुछ लोगों का रिपोर्ट आया था, और अभी ये अगर है, जो मोहतरमा ये पूछी हैं वो बोल रही हैं कि ये 4-5 महीना से ज्यादा हुआ है। हाँ होंगे, मैं इसको ऑलरेडी मेरे राशिफल में बताया था। गुरु चांडाल योग लगने से जिसके कुंडली में गुरु चांडाल योग उग्रता में है, ऐसे कंडीशन में संभावना है कि आपको सांसों का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मकर राशि के चतुर्थ स्थान में ये गुरु चांडाल लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्स को इफेक्ट करेगा और ब्रीदिंग डिसऑर्डर दे सकता है, इसका संभावना बहुत है। ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले फिजिकल लेवल पे स्टीम बाथ लेना चाहिए, दूसरा एनिमा लेना चाहिए, तीसरा सोते समय नाक नाभि में, जैसे मैं बताया था घी डालने का बात बताया था, वो घी जरूर डालें, ये सबसे इफेक्टिव रहेगा घी डालने का काम। ये जो नेजल ड्रॉप हम लोगों का शुद्ध देसी गाय का घी में आता है, और उसके लिए भी बोला था जिनको घी चाहिए नेजल ड्रॉप घी, वो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। आप तक शुद्ध देसी गाय का घी हमारे गौशाला से पहुंच जाएगा। कॉस्टली जरूर है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इसका नहीं है, कम प्रोडक्शन है, बारिश हो रही है तो, और अग्निहोत्र और हवन के लिए ज्यादातर उपयोग करते हैं। और ऐसे नजल ड्रॉप, अनिद्रा जैसे समस्या, और जिसको ऐसे ब्रीदिंग डिजॉर्डर के लिए रात को नींद नहीं होना, पागलपन का शिकार होना, क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, भूल जा रहे हैं अभी यहाँ रखा और सामान, ये भी कंडीशन अभी होगा। मन के ऊपर गुरु चांडाल लगना, 4th हाउस में लगना, और ये केवल मकर के लिए नहीं है, मेष राशि के लिए भी हो सकता है संभावना। चंद्रमा के साथ गुरु चांडाल बन रहा है, चंद्र राशि के साथ, और शनि 7.5 के दौरान गुरु चांडाल लगना, भूलने का बीमारी बढ़ सकता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर बढ़ सकता है, सांस फूलने का बीमारी बढ़ सकता है। ये पहले से सब बोला हुआ है। आप लोग अगर पुराना राशिफल नहीं देखे हो, गुरु बृहस्पति का गोचर और गुरु चांडाल के ऊपर आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, और उस सब में बताया था। अभी उसका फलित हो रहा है, चलिए स्टार्टिंग में नहीं हुआ, लास्ट में हो रहा है। तो ऐसे जिनका भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, और 7.5 फास्ट दौरान में बहुत से लोग मुंह से सांस ले रहे थे, ऐसा करके मुंह से भी सांस जा रहा था, और वो एक कंडीशन अलग था। उस समय बहुत ज्यादा धोखा खाए, शॉक हो गया, तो नाक के जगह में मुंह से सांस जाना एक आम बात रहता था। तो उस प्रकार का ब्रीदिंग डिसऑर्डर भी होता था। लंबा गहरा श्वास छोड़ना, हताश, उदास, निराश हो जाना, जिसके लिए मुंह में छोड़ना, तो इसका समाधान यही है। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही है कि अगर ज्यादा कुछ समस्या बन रहा हो ऐसा मानसिक लेवल पे, तो अमावस्या को रात को माँ काली के नाम पे 108 आहुति रात को 12 बजे के बाद आप करा सकते हैं, आम का पत्ता और यज्ञ विभूति, यज्ञ साकल्य के साथ। और इसमें शनि का जो समिध मुख्य लगेगा वो शमी का लकड़ी के साथ करा सकते हैं। आम के लकड़ी में हवन, शमी का लकड़ी को और समिदाग्नि कर समिद बना के उसमें डाला जा सकता है, तो इसका रिजल्ट मिलता है। सरल रिजल्ट ये है कि ये जो एक तो एक्यूप्रेशर में L1 L2 है, यहाँ पर अगर डालते हो L1 L2 मेरिडियन, 2 मेरिडियन एक्यूप्रेशर में किसी दिन मैं क्लास लूंगा तो बताऊंगा। ये जो लॉन्स मेरिडियन है L1 L2 करके, ऐसे करके यहाँ पर लॉन्स मेरिडियन तक गया हुआ है, तो इसमें 2 स्टार मैग्नेट डालो या 2 मेथी डाल दो, एकदम एग्जैक्टली यही लॉन्स मेरिडियन का पॉइंट है, ये जो जगह बता दे रहा हूँ। या फिर यहाँ पर 2 लाल कलर भी आप बिंदु दे सकते हो, तो भी ये जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, लॉन्स कंजक्शन है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है। और अगर आपके इस समय तीसरा या चौथा में केतु कुंडली में बैठा हुआ है, तो भी ये एक परिणाम हो सकता है मकर राशि वालों के लिए। कुंभ के लिए भी इस प्रकार का, अगर सोचो 3 और 4 में केतु बैठता है या गुरु चांडाल वहां भी आपके कुंडली में है, तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर का संभावना कुछ ज्यादा ही मात्रा में बढ़ सकता है। इसके लिए नेचुरली थोड़ा सा ठीक से कुंडली को आप विश्लेषण करके देख लीजिए। अगर अब तक गुरु चांडाल का शांति नहीं कराए हो, वो एनर्जी जो बॉडी में, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने
आपके अंदर का दिव्यता और जीव, और उसके ऊपर राहु और केतु का माया आवरण, छद्म आवरण। गुरु माने ऑक्सीजन और राहु मीन्स कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट घट जाता है, जिसके लिए कभी कभार आपको लंबा सांस लेना पड़ता है। या इस समय जो लोग प्राणायाम वगैरह नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उनके कंडीशन पे भी ब्रीदिंग डिजॉर्डर होने का कुछ संभावना रहता है। बहुत बार बार बोला हूं, मैं खुद चल के भी दिखाता हूं कि देखो ऐसे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जल्दी जल्दी चलना चाहिए, हाथ हिला के चलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक में किसी को साथ मत लो, वरना आप बिना फालतू का गप्पे मारोगे और जिससे आपका चाल में जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। वो कंडीशन में ब्रीदिंग डिजॉर्डर हो सकता है। नेक्स्ट ब्रीदिंग डिजॉर्डर जिनका हायर कॉन्स्टिपेशन है, बार बार बोला हूं, शनि अष्टम का कारक है, गुह्य द्वार, और जिसके कुंडली में अष्टम का शनि होगा और कॉन्स्टिपेटेड पर्सन होगा, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं ठीक होता होगा। या ये टाइम भी है जहां पर कॉन्स्टिपेशन होगा, अष्टम में सूर्य, अष्टम में मंगल। ऐसे कंडीशन में भी ब्रीदिंग डिजॉर्डर होने का बड़ा संभावना रहता है। तो इसके लिए मैं एनिमा बताया हूं, और यहाँ अष्टम का शनि को काउंटर करने के लिए भी एनिमा सबसे बड़ा कारगर है, क्योंकि कोष्ठ में शनि, अष्टम स्थान में शनि का स्थान रहता है, कारक रहते हैं, और शनि को ड्राई आइस कहा गया। तो उसमें क्या करेगा, उसको ड्राई कर देगा। मल कोष्ठ को जो शंख है, जो डुडनल और नीचे का जो है, जहाँ पर आपका, मैं जैसे ये उस दिन पूरा नहीं ले पाया, डिस्टर्ब हो गया, ये जो मल द्वार है जहां से आपका एनस एंड मल जा रहा है, यहाँ पर उसको क्या करता है, ड्राई कर देता है अष्टम का शनि, और ठंडा कर देता है, जबकि वहां टेम्परेचर चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन जिसका हो रहा है, उनके लिए मैं रेकमेंड किया था गुनगुने पानी में नींबू के साथ एनिमा लेना, तो भी ब्रीदिंग डिजॉर्डर ठीक हो जाएगा। ज्यादा ब्रीदिंग डिजॉर्डर है तो मेरे नेचुरोपैथी चैनल संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जाइए। चेस्ट पैक है, या नेचुरोपैथी में सीखिए चेस्ट पैक। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें ये कि एक कंबल या फिर कोई भी ऊनी चादर लंबा ले लीजिए, पूरा लंबा, एकदम 15 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। छाती में गीला चादर को अच्छा से निचोड़ लीजिए, गर्म पानी में करके झाड़ दीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए। चेस्ट में ऐसे राउंड से घुमाने के बाद कंबल या ऊनी चादर को लपेट दीजिए, इसको बोलते हैं चेस्ट पैक। तो भी ब्रीदिंग डिजॉर्डर नेचुरोपैथी के अनुसार एक अच्छा रेमेडी है, अच्छा समाधान मिलता है। मैं ये ग्लिम्स में बोल रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। गीला चादर लपेट क्या है और कंबल लपेट क्या है, ब्रीदिंग डिजॉर्डर कैसे ठीक होता है, ये सब नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्विज्ञान का विषय है। शॉर्टकट में बताता हूँ, पूरा ज्ञान आप यूट्यूब से सीख लेना, उसके बाद करना। अल्प विद्या भयंकरी, कोई महात्मा को बोला था गोमूत्र पीने के लिए, वो रख के पूरा ना पी लिए, मुंह में छाले पड़ गए। तो वो दोष मेरा नहीं होना चाहिए। आप पहले डिटेल डूज एंड डोंट्स को समझिए, उसके बाद करिए। ये अल्प विद्या भयंकरी हो जाएगा। मैं खाली आपको इंगित कर दिया, तो आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद।